नमस्ते मेरे प्यारे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत 2023 में कब होने वाला है, साथ ही साथ नहाय खाए कब करना है और नहाय खाए का नियम क्या रहेगा और पारण का सही समय क्या रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग इस बार नया व्रत उठा रही हैं तो क्या इस बार नया व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी मैं संपूर्ण जानकारी दूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जीवित पुत्रिका जिससे ज्योतिया भी कहा जाता है और साथ ही साथ जितिया व्रत भी कहा जाता है। जितिया व्रत हर एक सुहागन महिला करती है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और साथ ही साथ संतान की प्राप्ति के लिए। इस बार भी ज्योतिया व्रत हर साल की तरह बेहद ही शुभ होने वाला है। कहा जाता है कि जो भी महिलाएं पूरे श्रद्धा और भाव से ज्योतिया का व्रत रखती है उनकी संतान की आयु तो दीर्घ होती ही है, साथ ही साथ हमेशा उन्हें उन्नति ही प्राप्ति होती है। कहा जाता है दोस्तों कि हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया हर साल मनाया जाता है। यह एक 24 घंटे का निर्जला व्रत रहता है जिसमें माताएं बहनें व्रत रखती हैं अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ संतान की दीर्घ आयु के लिए। अगर किन्हीं का भी नया नव वर्ष शादी हुआ है तो वह भी पुत्र प्राप्ति के लिए ज्योतिया का व्रत रखती हैं। कहा जाता है दोस्तों कि ज्योतिया का व्रत बिल्कुल छठ की तरह होता है। जैसे कि छठ पूजा के एक दिन पूर्व नहाय खाए किया जाता है, इसी तरीक़ा से ज्योतिया के भी जिस दिन हम लोग ज्योतिया करते हैं उसके एक दिन पूर्व नहाय खाए करते हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं सुबह सुबह उठ करके स्नान करती हैं। अगर आपके पास गंगा जी हैं तो आप गंगा जी में स्नान जरूर कीजिएगा। अगर आपके आसपास गंगा जी नहीं हैं तो मन में गंगा जी का और पूजा का संकल्प लेके नहाय खाए के दिन आप स्नान आदि जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ महिलाओं द्वारा देखा जाता है कि ज्योतिया के नहाय खाए के दिन मछली खा करके वह अपना नहाय खाए करती हैं, यानी कि पूरे दिन नहाय खाए में एक बार ही आपको भोजन करना चाहिए। ज्योतिया बहुत बड़ा पर्व होता है दोस्तों। इसके एक दिन पूर्व यानी कि नहाय खाए के दिन ही आपको लहसुन प्याज मांसाहारी का त्याग कर देना चाहिए। हालांकि कुछ माताएं बहनें इस दिन मछली खाती है शुभ होने के कारण, तो अगर आप लोग हर साल मछली खाती हैं नहाय खाए के दिन तो इस बार भी आप लोग खा सकती हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि ज्योतिया इस बार किस दिन किया जाएगा। दोस्तों, ज्योतिया इस बार 6 तारीख को होने वाला है, यानी कि 6 अक्टूबर को 6:34 से जितिया शुरू हो जाएगा और यह अगले दिन यानी कि 7 अक्टूबर को सुबह 6:08 पर समाप्त होगा। मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि 6 अक्टूबर को प्रातः काल 6:34 से जितिया शुरू हो जाएगा और अगले दिन 7 अक्टूबर को 6:08 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। वही दोस्तों, अगर जितिया व्रत का पारण देखा जाए तो 7 अक्टूबर को सुबह 6:10 के बाद आप पारण कर सकती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि 6 अक्टूबर को ज्योतिया का पूरा दिन 24 घंटे का निर्जला व्रत रहेगा। वही नहाय खाए 5 अक्टूबर को रखा जाएगा। अगर आप नहाय खाए भी पूरे विधि के अनुसार करती हैं तो इससे भी आपको फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जितिया एक बहुत ही ज़्यादा सुखद पर्व है, यानी कि इस दिन महिला अपने बच्चे के लिए दीर्घ आयु के लिए तो कामना करती हैं। साथ में नव वर्ष की महिला अगर इस दिन जितिया का व्रत रखती हैं तो उन्हें भी पुत्र की प्राप्ति या संतान की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि जितिया हर साल हर महिला करती हैं,
क्या इस बार जितिया का नया व्रत उठा सकते हैं या नहीं, क्योंकि इस बार आप सभी को पता है कि खरमास भी हुआ था और साथ ही साथ भदवा भी लगा था। तो कहा जाता है दोस्तों कि बहुत सारे पूजे पाठ इस बार नहीं उठाना चाहिए और कुछ पूजा पाठ है जो इस बार उठाना चाहिए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात होगी वह यह रहेगी कि अगर आप जितिया का व्रत उठा रही हैं, पहली बार उठा रही हैं, तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप पूजा पाठ नियम से अगर करती हैं, यानी कि अगर आप अशुद्ध नहीं हैं, तो आप जितिया का व्रत जरूर उठा सकती हैं। वही दोस्तों, अगर आप यानी कि अक्टूबर में जितिया का व्रत है और उसके 1-2 महीने पहले पूर्व आपके घर में अगर किसी भी तरह का कोई भी घटना घटित हुआ है, तो आप जितिया का व्रत इस बार मत उठाइएगा। और अगर आपके घर में कोई भी घटना स्थल नहीं हुआ है और आप पूजा पाठ कर रही हैं, तो आप जितिया का व्रत जरूर कर सकती हैं। दोस्तों, जितिया का व्रत जैसे कि 24 घंटे का निर्जला व्रत रखता है, इस समय हर एक महिला को यानी कि जो भी जितिया का व्रत कर रही हैं, उन्हें पूरे दिन माता जितिया का ध्यान लगा करके पूजा पाठ के पास बैठना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, जितिया के अगले दिन जब आप पारण की विधि कर रही हैं, पारण करना शुरू कर रही हैं, तो सबसे पहले आप अपने हाथ में जितिया पे चढ़ा हुआ प्रसाद, फल इत्यादि ले करके थोड़ा सा उसमें जल डाल करके पहले आप वही ग्रहण करें। कहा जाता है दोस्तों कि अगर कोई भी माताएं बहनें जो जितिया का पर्व कर रही हैं, वह अगर अपने पुत्र के हाथों से अपने हाथ में फल या अक्षत या कोई भी चीज़ का एक टुकड़ा ले करके उसमें जल देकर खाती हैं, तो इससे उनको 3 गुना लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आप लोग को बहुत दिनों से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कितना भी पूजा पाठ करने से भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वह भी प्यारी माताएं बहनें जितिया का व्रत कर सकती हैं। इससे भी उन्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। जितिया बहुत ही बड़ा महापर्व है, इसे कोई भी महिला करती हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी और साथ ही साथ संतान की दीर्घ आयु और उनकी उन्नति जरूर होगी। उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये सारी बातें पसंद आई होगी। पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। किसी भी तरह का वीडियो चाहिए, आप सभी को पता है शारदीय नवरात्रि आने वाला है, किसी भी तरह का अगर आपको वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।